पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान अपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है और यहां से वापस लौटना अब उसके लिए बेहद मुश्किल है। दूसरों के लिए आतंक का गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान आज उसी गड्ढे में गिरा हुआ है। अब देखना यह है कि बर्बादी के इस गड्ढे से पाकिस्तान बाहर कैसे आता है, कैसे ये मुल्क संभलता है, कैसे इसकी आवाम का भरोसा अपने हुक्मरानों पर लौटता है। रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए, मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हक़ायक़ तक पहुंचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुंचना होगा और हुकूमत को भी पहुंचना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जिसकी भविष्यवाणी की थी, जिसे लेकर शहबाज सरकार ने चेताया था, वो शब्दशः हो रहा है, सच हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए पाकिस्तान के टुकड़े होना पक्का है, उसका मिटना पक्का है? वैसे पाकिस्तान से आए दिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो यही कहती है कि पाकिस्तान लड़ेगा, कटेगा, बटेगा, मिटेगा। कुछ दिन का मेहमान, खत्म होगा नामो निशान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और तालिबान कहर बरपा रहे हैं। सेना की कई चौकियों पर इनका कब्जा हो चुका है। उधर बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके पाक फौज के लिए अलग सिरदर्द बने हुए हैं। बलूच लड़ाके लगातार सेना के जवानों को मौत के घाट उतार रहे हैं, लेकिन सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। वो केवल मासूमों पर अपना डंडा चला रही है। बलूचों की आवाज उठाने वाले मेहरंग बलूच, सम्मी बलूच जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेज रही है। पीओके में भी सेना और शहबाज के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। पाकिस्तान की आम आवाम भूख से, बेरोजगारी से, करप्शन से और सबसे बड़ी बात अपनी सरकार से बहुत परेशान है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है कि उन्हें किसी तरह से पाकिस्तान के फौजी जनरलों से और PMLN यानी शहबाज की सरकार से निजात मिले, छुटकारा मिले। POK के जो अवाम है उनको लगता है कि भारत का कश्मीर कितनी तेज़ी से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में POK में भी बीच बीच में जलसे होते हैं जिसमें वो भारत से मिल जाने की, भारत के कश्मीर से मिल जाने की अपनी तमन्ना जाहिर करते हैं। यानी बहुत जल्दी शायद बलूचिस्तान, POK, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होने वाला है। लड़ेगा, कटेगा, बटेगा, पाकिस्तान अब मिटेगा। लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया जानती है पाकिस्तान को सरकार नहीं, सेना चलाती है। इस मुल्क में वही होता है जो सेना चाहती है। सत्ता के सिंहासन पर वही सवार होता है जिसे सेना पसंद करती है, ताकि सब कुछ सेना के कंट्रोल में रहे। लेकिन इस बार सेना में भी सब ठीक नहीं है। सेना के अंदर बगावत का बिगुल बज गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता पलट होने की नौबत आ गई है। आर्मी के जूनियर अफसरों से लेकर जवानों तक ने जनरल आसिम मुनीर को लेटर लिखकर स्टेप डाउन करने को कहा है। अफसरों और जवानों ने आर्मी चीफ पर पाकिस्तानी सेना की हनक और उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का गंभीर आरोप लगाया है।
पाकिस्तान की आर्मी जो है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर पंजाबी सुन्नी मुसलमान सोल्जर्स और अफसरों से भरी पड़ी है। यही लोग उच्च पद पर कार्यरत हैं। अगर ऐसा ही होता रहा, बहुत जल्दी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पंजाबिस्तान की आर्मी बन जाएगी और पाकिस्तान के जो दूसरी अवाम है, चाहे सिंधी हों, चाहे बलूच हों, चाहे पठान हों, चाहे पीओके के लोग हों, वो पाकिस्तान की आर्मी को अपनी आर्मी मानने से मना कर देगी।